कल बीती शुक्रवार 11 बजे के आसपास सूरजगढ़ा ग्रामीण क्षेत्र और बाजार के लोग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए थे इसी थाना परिसर में। और इसी थाना परिसर के जमीन पे एक निजी घेराबंदी को लेकर के इसी थाना में थाना अध्यक्ष महोदय के पास दिया गया था आवेदन संयुक्त रूप से। और उसी आवेदन के मद्देनजर कल ही जिला पदाधिकारी महोदय और जिला अधीक्षक महोदय के पास भी आवेदन दिया गया था। और आज लखीसराय के जिला पदाधिकारी महोदय, जैसा कि आप देख रहे हैं, उनका ये वाहन यहाँ पे लगा हुआ है और उसी आवेदन के अवलोक में आज पहुँचे हैं सूरजगढ़ा थाना। और यहाँ दोनों पक्षों से, एक पक्ष से शायद उनकी टेलीफोनिक बात हुई है और एक पक्ष जिस कहा जाए कि पब्लिक पक्ष का नेतृत्व टोरनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया पति सह प्रतिनिधि राकेश कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा किया गया था। और सूरजगढ़ा बाजार के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय के कक्ष में ले जाकर के। यहाँ से जुड़े हुए लोगों की संवेदना जागृत हुई और लगभग कुछ 100-200 लोगों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने थाना अध्यक्ष राजीव कुमार को आवेदन दिया तत्काल काम। उस पर क्या कहना है? देखिए, ये जहाँ पर मुझे जानकारी अभी तक एक दिन में जो जानकारी मैंने कलेक्ट किया है उसके हिसाब से वर्ष 1919-20 में थाने के लिए जमीन 3 एकड़ से ज़्यादा जमीन अधिग्रहित की गई। इसमें जो आप कह रहे हैं कि रामचंद्रपुर वाले प्रमोद जी की जमीन, वो भी उनके पूर्वज की ज़मीन इसमें शामिल है। अब इन्होंने आवेदन दिया कि थाना के लिए जो ज़मीन अधिग्रहित की गई, मेरी ज़मीन इसमें शामिल है और उस ज़मीन का कोई उपयोग थाना के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए मेरी ज़मीन वापस कर दी जाए और अधिग्रहण का पैसा भी हमने नहीं लिया है। ये उनका ग्राउंड था। इसके आधार पर एक संयुक्त रिपोर्ट गया तत्कालीन डीएम साहब जो अभी माननीय कमिश्नर साहब हैं और वर्तमान एसपी साहब थे हैं अभी, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से होम डिपार्टमेंट को गया और उसके आधार पर होम डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया कि इनकी जो ज़मीन जो कि थाने के लिए कोई उपयोग की नहीं है, चाहे मिनिमम जो ज़मीन का रकबा चाहिए थाने को उससे ज़्यादा रकबा थाने को है, तो इसलिए इनकी ज़मीन को वापस कर दिया जाए। अदरवाइज मतलब यही है इसमें। उसी के आलोक में इसको ज़मीन की नापी करा करके इन्होंने कल घेराबंदी का काम शुरू किया था, लेकिन सूरजगढ़ा के लोगों ने इसका विरोध किया। काफ़ी संख्या में लोग थाने पे आने की सूचना है और काम को थाना प्रभारी ने स्वाभाविक से रुका, जो कि अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर काला चीज़ होता है, कंट्रोल करना हम लोगों का। और इसी क्रम में मैं यहाँ पे अभी आ जाया हूँ, मैं और एसपी साहब की लोगों से वार्ता करके कोई ऐसा काम नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा जो कानून जिसको कहते हैं कि कानून को हाथ में लेना। अभी मैंने उसको भी कर दिया, दूसरे पक्ष को भी कर दिया कि आप कोई काम नहीं करेंगे और यहाँ के लोगों से भी अपील किया है कि आप कोई इसमें कोई बयानबाजी और इस तरह का कोई सड़क पर प्रदर्शन और इस सबसे परहेज़ किया जाए। अब इसमें हम लोग देखते हैं 2-4 कागजातों की आवश्यकता होगी हमें आगे इस मामले को और देखने के लिए। कागजात मिल जाएंगे तो फिर हम अगर वो संतोषजनक कागजात होंगे हमारे लिए तो फिर उसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो कानून व्यवस्था का ख्याल रखते हुए सर दोनों पक्षों को, जो पब्लिक है या जो जिनके जो दावा कर रहे हैं, और आगे की प्रक्रिया क्या, ये काम अभी स्टे रहेगा सर, होगा रहेगा? अभी तो मैंने कहा है काम रोक लेने, ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने से पहले मतलब भागा थोड़ी जा रहा है, कोई चीज़ ज़मीन पर ही है। लोगों का ये आग्रह रहता है सर, कल भी इस पर बहुत देर तक चर्चा रही कि जितना भी भवन निर्माण है सरकारी या सामाजिक,
उन दिनों किसी न किसी के द्वारा एक्वायर किया गया, डोनेट किया गया। और अगर ये परंपरा एक बार बनती है कि थाने की ज़मीन या हॉस्पिटल की ज़मीन, तो ये शायद ये नुकसानदेह होगा सर। काफ़ी नुकसानदेह होगा, और ये तो उस समय बहुत पहले की बात है, 100 साल से ज़्यादा हो गया। तो रिकॉर्ड ही मिलेगा पूरा या नहीं मिलेगा, हो सकता है इसका इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए भी लोग आगे बढ़ेंगे। जी। तो एक बड़ी समस्या होगी, सामने खड़ी होगी, ये बात, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। धन्यवाद सर। कि आखिर इस थाना परिसर में किस जमीन पे घेराबंदी हो रही थी और किस प्रकार का घेराबंदी हो रहा था, जिसको लेकर के सूरजगढ़ा क्षेत्र के लोगों में कहा जाए कि एक तरह से आक्रोश या जन जागृति पैदा हुई कि इस प्रकार की घेराबंदी सूरजगढ़ा थाना परिसर के जमीन पे नहीं होना चाहिए, जबकि इस थाने का निर्माण आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हो चुका है और इस थाना परिसर का बाउंड्री वाल का भी लगभग 4 से 5 वर्ष बीत चुका है। उस समय जो आज इस जमीन पे अपना दावा ठोक रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, इतने समय तक वो थे तो आखिर थे कहाँ, आपको लेकर के चलते हैं जहाँ की 3-4 दिनों से वो घेराबंदी कार्य चल रहा था, जहाँ की आम जनमानस के द्वारा उस घेराबंदी का विरोध किया गया, रोका भी गया, आवेदन भी दिया गया, थाना से लेकर के जिला कार्यालय तक। यह जो आपको दिख रहा है कि सूरजगढ़ा थाना में मुख्य द्वार थोड़ा सा इससे दूर है और ये सेकेंड द्वार है, और यह आपको दिख रहा होगा ये बाउंड्री वाल, और यह जो जमीन जहाँ की कहा जाए कि कल सूरजगढ़ा के आम जनमानस के द्वारा आवेदन दिया गया यहाँ पे थाना अध्यक्ष को। ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पिलर का छड़ आपको दिख रहा होगा, और यहाँ कहा जाए कि लेंथ बना जा रहा था सरजमी पे। इसी के विरोध में कल सूरजगढ़ा क्षेत्र के लोग उतरे थे एकत्रित होकर के विरोध में, और पहुंचे थे सूरजगढ़ा थाना में आवेदन देने को लेकर के, और इस कार्य को तत्काल निर्माण कार्य को रोक करने को लेकर के। और अभी इसी कार्य का निरीक्षण करने, इस स्थल का निरीक्षण करने लखीसराय के जिला पदाधिकारी महोदय पहुंचे, और यह इस स्थल का निरीक्षण भी किए, और इस कहा जाए कि इस मुद्दे को लेकर के पत्रकारों के साथ अपनी बातों को भी साझा किए। बताते चले आपको कि कल जो आवेदन दिया गया, उस आवेदन के अनुसार इस जमीन का इस थाना परिसर में बाउंड्री वाल होने के वजह से ये पूरा जमीन थाना कैंपस के अंदर आ चुका है, और इस जमीन को लेकर के 2 बार हाई कोर्ट पटना से कहा जाए कि मामला को वापस लिया गया या निरस्त किया गया। यह तो कागजात की जांच उपरांत पता चलेगा, जबकि गृह विभाग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, और यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय यानी सीओ महोदय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि अमुक जमीन का जो है सो आपको घेराबंदी करने का आदेश दिया जाता है, आप घेराबंदी कर सकते हैं। और उसमें यह भी उल्लेखित है कि इस जमीन का पूर्व में नापी करवाया गया था, लेकिन इस नापी कब हुआ यह उल्लेख नहीं किया गया, और इस थाना परिसर में कौन सा वो प्लॉट है, ना उस प्लॉट के खाता, ना खसरा, ना चौहद्दी, किसी चीज का भी जिक्र उस आदेश पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है। और एक चीज और उभर करके उसमें यह भी, या तो वो प्रिंट का मिस्टेक कहा जाए या जानबूझकर या भूलवश क्या हुआ वो तो अलग बात, लेकिन उस लेटर में, आदेश पत्र में
समरनाला सूरजगढ़ा, जबकि ना तो सूरजगढ़ा अभी तक अनुमंडल बना है और ना ही जिला बना है, तो समरनाला कार्यालय सूरजगढ़ा में आखिर है तो है कहाँ, यह भी एक सवाल खड़ा करता है वह आदेश पत्र। और इसी जमीन को लेकर के कल कहा जाए कि सूरजगढ़ा के लोगों में एक जागृति पैदा हुई कि आखिर थाना के जमीन को, जो कि लगभग 100 वर्षों से ऊपर यह थाना परिसर का जमीन है और थाना का कहा जाए कि उस पे कब्जा है, उस जमीन को निजी रूप से घेराबंदी किया जा रहा है। तो आखिर कैसे किया जा रहा है, जबकि सूढ़ा क्षेत्र के लोगों को जानकारी है कि इस जमीन को आज से 100 वर्ष पूर्व 2 व्यक्ति के पूर्वजों के द्वारा या तो अधिकृत किया गया या तो दान दिया गया, लेकिन आज उनके द्वारा किस साक्ष्य के आधार पे ये दावा ठोक रहे हैं और गृह मंत्रालय के द्वारा उनको यह निजी घेराबंदी का आदेश दिया गया है, यह तो जांच का विषय होगा और जांच उपरांत क्या निकल करके आता है यह तो भविष्य के गर्त में होगा या ठंडे बस्ते में यह मामला पेंडिंग होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। तब तक बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।